नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं ऑनलाइन दूध डेयरी हम कैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन दूध डेयरी की हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन दूध डेयरी की अप्लाई होती है या नहीं होती है, इसका दूध डेयरी लेने का सही तरीका क्या है और सटीक तरीका क्या है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर किसान भाइयों हम बात करते हैं ऑनलाइन दूध डेयरी का, तो ऐसे में आपको कई कंपनियां देखने को मिलेगी। शुद्ध डेयरी, पारस डेयरी, पराग डेयरी, अमूल डेयरी, मतलब तमाम कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। मंगलम डेयरी, तो कई डेयरियाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो है ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है किसी डेयरी में नहीं है, कोई ऐसा ऑनलाइन फार्म नहीं भरा जाता। तो इसका फिर सही तरीका क्या है दूध डेयरी लेने का। अपने गांव में ले सकते हैं हम दूध डेयरी। तो सही प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना है, दूध डेयरी जो कंपनी होती हैं आपको तभी देंगी जैसे कि आपके उधर रूट होता है इनका, वो अपने ही रूट पर आपको दूध डेयरी देंगी। अगर वहाँ पर उनका रूट नहीं है तो आपको दूध डेयरी नहीं मिलेगी, भले आपके गांव में कितना भी दूध हो। ऐसा नहीं होता है। रूट का मतलब होता है जैसे उनकी गाड़ी आपके गांव में आ रही है, आपका घर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे रेंज पे अगर है तो उस समय आपको लेने के दूध डेयरी मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। हाँ, बहरहाल ऐसा भी होता है जैसे आपके गांव में अधिक दूध है, मान लो 250, 300 लीटर, 500 लीटर, तो आप दूध डेयरी में जाते हैं तो अगर दूरी भी है आपका जैसे कि 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पर भी है, फिर भी आपको वहाँ पर दूध डेयरी प्रोवाइड कर सकती है। तो दूध डेयरी लेने का सही तरीका क्या है और सटीक तरीका क्या है जिससे आपको 100% दूध डेयरी मिल जाए। तो देखो, दूध डेयरी जो लेने की प्रक्रिया होती है, सीधा आपको क्या करना है। अगर आप दूध डेयरी लेना चाहते हैं तो दूध डेयरी आपको तभी मिलेगी जैसे कि आप जहाँ पर जो भी आपके गांव में आपके घर से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूध डेयरी है, जो भी वहाँ पर दूध डेयरी होती है उनका दूध जहाँ जाता है, जैसे चिलिंग सेंटर पर जाता है, वहाँ मेन होता है, वहाँ पे दूध इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे आपको बड़े से बड़े अधिकारी मिलते हैं, बड़े से बड़े जो सुपरवाइज़र भी मिलते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ता है। तो वहाँ आप जैसे ही जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको क्या है, इस रूट की जो रूट पर आपके चल रही है, आपका गांव का नाम पता होना चाहिए कि इनकी जो गाड़ी है किस गांव में जाती है। तो वो गांव बताओगे वहाँ, और ये रूट किसके अंडर में आता है, वो सुपरवाइज़र वहाँ आपको मिलेंगे। या आप जो दूध डेयरी ले जाता है ड्राइवर, उससे भी उनका नंबर ले सकते हैं सुपरवाइज़र का। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट वहीं चले जाइए। तो वहाँ जाने के बाद आपको जो है उनसे बात करना होगा, किससे, सुपरवाइज़र से। तो जो पूरा दारो मदार जिसे कहते हैं कि पूरा भार सुपरवाइज़र के ऊपर होता है। सुपरवाइज़र चाहे तो आपको दूध डेयरी दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। तो उसमें कुछ बातों का भी ध्यान होता है। जैसे आप वहाँ चले गए तो वहाँ से आएंगे, पहले आप बताएंगे, बात करेंगे, भाई हमारे घर से इतनी दूरी पर है, हमें दूध डेयरी लेना है। तो सुपरवाइज़र आते हैं उसका सर्वे करने। सर्वे में क्या क्या देखा जाता है, सर्वे में किसी वहाँ नहीं जाएंगे वो, या ना किसी घर से मिलेंगे, वो चक्कर काटेंगे गांव-गांव। आपका गांव कौन सा है, फला गांव है, तो उस गांव वो गाड़ी लेकर जाएंगे, देखेंगे यहाँ इस गांव में कितनी भैंस हैं, कितनी गाय हैं, कितने पशु हैं, ये सारा वहाँ सर्वे होता है। तो उस सर्वे के आधार पर वो एक अंदाज़ लगाते हैं कि इस गांव में इतना भैंस है, इतनी गाय है, तो हमें इतना दूध मिलेगा, इतना दूध ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है। तो उस आधार पर उसे वो फाइनल करते हैं कि ठीक है, इस गांव में हम दूध डेयरी देना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होगी, दूसरी प्रक्रिया आता है, देखो कुछ डेयरी ऐसी हैं कि बिना पैसे के भी आपको दूध डेयरी दे देंगे, बिना 1 रुपया लिए, सिर्फ ब्लैंक चेक शायद लेते हैं। और कुछ डेयरी ऐसे हैं कि आपसे 10 या 20 हज़ार सिक्योरिटी ले सकते हैं, या आपसे ब्लैंक चेक ले सकते हैं,
जिसमें आपकी सिर्फ साइन रहेगी, अमाउंट नहीं लिखा रहता, वो आपका चेक वहाँ ले लिया जाता है। लेने का कारण ये होता है, जैसे आपको मशीन दे दिया गया है, आप भविष्य में कभी भी दूध डेयरी बंद करना चाहते हैं या बंद करते हैं, तो उस समय अगर आप मशीन नहीं देते, कांटा नहीं देते, पैनल नहीं देते या वो बैटरी रहती है नहीं देते, तो वो चेक से आपके खाते में पैसा उतना काट लिया जाता है। अगर आपका खाते में पैसा नहीं है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। यही सारी प्रक्रिया को देखते हुए वो चेक लेते हैं। तो बाकी इसमें ऐसा नहीं कि आप चेक दे दिए हैं तो उसका आपको तुरंत पैसा काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ डेयरी हैं तो सबके डेयरी का अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके कानून है। फिर वहाँ से क्या है, आपका जो दूध डेयरी पास हो जाता है तो वही आपको चेक दे देना है, या जो सिक्योरिटी लिया जाता है वो सिक्योरिटी ले लेंगे। उसके बाद लगभग 1 सप्ताह लगता है, 5 से 6 दिन या 7 दिन भी लग सकता है, या आपको तुरंत भी मिल सकता है 2 दिन 3 दिन में, वो सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके पास मशीन उपलब्ध है, कैन उपलब्ध है, कांटा उपलब्ध है, सोलर पैनल उपलब्ध है, बैटरी उपलब्ध है, तो आपको तत्काल भी मिल सकता है। फिर आप यहाँ पर आकर के अपने के गांव में किसानों को बता सकते हैं कि सर हमने जो है दूध डेयरी लिया है, या फला दिन को हम अपने यहाँ गांव में दूध डेयरी खोल रहे हैं। तो ऐसा उससे क्या होगा कि किसान से राय लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसानों को बता देना है कि हमारे अपने गांव में हम दूध डेयरी ले रहे हैं, आप लोगों को दूध देना है, अच्छा रेट मिलेगा, सही समय पर पैसा मिलेगा। तो अधिकतर जो दूध डेयरियाँ होती हैं, ऐसा देखा जाता है कि 15 दिन अगर किसान दूध भराते हैं तो 10 दिन का पैसा दिया जाता है। तो किसान से आप बता सकते हैं कि पहले तारीख से दूध दे रहे हैं तो आपको 15 तारीख तक जो है 10 दिन का पैसा मिल जाएगा, 5 दिन का पैसा जमा रहेगा। तो इस आधार पे आपको यहाँ पे किसानों को समझा देना है। तो जिस दिन दूध डेयरी आप खोल रहे हैं, सभी गांव में घूम कर फिर करके सबको बता देना है। अगर आप किसान को बताएंगे नहीं, गांव में चर्चा ही नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट दूध डेयरी खोल दिए हैं, तो आपको दूध देगा कौन? दूध कोई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको पहले चर्चा करना है, पहले बता देना है, क्योंकि किसान भी त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमें अच्छा रेट मिले, ज़्यादा कीमत मिले, सही समय पे पैसा मिले। तो इसमें सारी चीज़ आपको उपलब्ध होगी। पशु आहार भी देंगे जो किसानों के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ % कमीशन दिया जाता है। अब कमाई की अगर बात की जाए तो दूध डेयरी में भी आपको कुछ लीटर पीछे कमीशन मिलता है, कहीं पर 3%, 4%, 5%, 6% तक भी कमीशन देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर जैसे आपके पास 200 लीटर दूध हो गया है, 300 लीटर दूध हो गया है, या 100 लीटर दूध हो गया है, तो जितना आपके पास दूध होगा उतना आपको कमीशन मिलेगा। तो इसके आधार पर आप दूध डेयरी खोल सकते हैं, दूध डेयरी से पैसे कमा सकते हैं। यही जो है आवेदन करने का या दूध डेयरी लेने का सही और सटीक तरीका है। इसके अलावा कोई तरीका आपको काम नहीं आएगा। जो ये तरीका हम बता रहे हैं ये हमारा पर्सनल अनुभव रहा है, तो इसके आधार पर आपको दूध डेयरी 100% मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मन में अगर कोई सवाल रहता है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।